कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे हिजाब विवाद पर। राकेश टिकैत की देशवासियों को नसीहत की। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। तो वहीं दूसरी खबर की बात करें तो सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सीएम योगी उनकी हत्या कराना चाहते हैं। तो आज यूपी के दंगल में इन्हीं दो खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं राकेश टिकैत की हिजाब विवाद को लेकर टिप्पणी की। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। उन्होंने हिजाब पर छिड़े विवाद को गैर जरूरी करार दिया है। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर पोस्ट करते हुए लिखा, हिजाब पर नहीं, देश में बैंकों के हिसाब पर आंदोलन करो मेरे प्यारे देशवासियों। यही हालत रही तो देश बिकते देर नहीं लगेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हिजाब विवाद को लेकर राकेश टिकैत की ये टिप्पणी अहम है क्योंकि वो अक्सर ऐसे मुद्दों को हिंदू मुस्लिम का मसला बताकर टालते रहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा चुनाव में, अब उनका ये बयान क्या चाहते हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो राकेश टिकैत को ये बताना चाहिए कि अचानक से उनमें जो सेक्युलरिज्म का ये जो जोश आया है, तो वो किसान आंदोलन के मंच से वो अल्लाहू अकबर इसकी बातें वो क्यों कर रहे थे? अब हिजाब का मसला आया है तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, किताब और हिसाब का मसला होना चाहिए, हिसाब मांगो, हिजाब जो है वो बिल्कुल बेकार है। दो चीज़ें हैं। राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो बैटिंग क्यों कर रहे हैं वो जाने, उनका अधिकार है, लेकिन खुल के आना चाहिए। आज एक और खबर आई कर्नाटका से। हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर वहाँ पे बहस जारी है और वहाँ पे जो 4 लड़कियाँ जो पिटिशनर हैं, उनमें से एक ने कहा, हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि इसकी सुनवाई और उसका फैसला भी रोक दीजिए, अभी इसके ऊपर कोई फैसला ना हो, क्योंकि अगर इस पे कुछ चलेगा, जब तक ये विवाद चलता रहेगा, आप फैसला सुना देंगे तो चुनाव में इसका कोई फायदा उठा लेगा। उधर पिटीशन डाला जाता है और इधर राकेश टिकैत को सामने कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हिजाब पे बिल्कुल चुप है। डिबेट्स होते हैं, उसका आदमी नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ गड्ढा है। अगर वो हिजाब के विरोध में बोलेंगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा। हिजाब के पक्ष में बोलेंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा। ये वोट बैंक की राजनीति। तो आपने क्या किया? आपने अपने एक ऐसे चेहरे को सामने ला करके खड़ा किया जिसके ऊपर किसी पार्टी का अभी जो आंदोलन की वजह से वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। ये पहले आरएलडी से चुनाव लड़ते थे, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त हुआ। राकेश टिकैत के गांव में उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। वो पूरे देश में आंदोलन की जो है बात करें, वो जैसे कि कोई अन्ना हजारे हो गए। तो उनको आगे करके हेडलाइन लिया जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, ये हिजाब का जो मसला है ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और क्यों वहां हाईकोर्ट में और इधर ये सारे लोग हिजाब से भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि इनको ये बात समझ में आ रहा है कि 2 फेजेस में तो मुस्लिम वोटर्स बहुत थे, तो यहाँ तो आप हिजाब को भुनाकर मुस्लिम महिलाओं का वोट आप ले लोगे, लेकिन अब हिजाब 3rd, 4th, 5th फेज में अगर घुस गया, जहां मुसलमानों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है वेस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में, तब तो मसला ख़राब हो जाएगा, चुनाव आप हार जाएंगे। तो ये जो हिजाब का जो मसला है, ये हिजाब का मसला भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन ने शुरुआत नहीं की। अगर कोई ये कहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय हिजाब का मसला उठाया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पीएफआई है वो
बीजेपी की दलाल है। ये जो मौलवी मौलाना है सब बीजेपी के पेरोल पे हैं। भाई लड़कियां को बीजेपी वाले बुर्का पहन करके स्कूल भेज रहे हैं क्या? उधर हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक ये चल रहा है तब तक कोई धार्मिक ड्रेस पहन करके नहीं आएगा। अब उस उर्दू स्कूल के अंदर टीचर्स ने मना कर दिया कि भाई आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते। प्री बोर्ड का एग्जाम है और देखिए पेरेंट्स के साथ ये कट्टरता किस हिसाब से है। लोग कहता है भाई किताब पहले कि हिजाब पहले, पढ़ाई होगा या नहीं होगा। इन लोगों ने कह दिया कि भाई हम एग्जाम नहीं देंगे जब तक हिजाब अलाउड नहीं किया जाता है। मतलब हाई कोर्ट के आदेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये जो सेक्युलरिज्म का जो नशा करके जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि डिबेट में उनको चित भी उनकी, पट भी उनकी, अड़ा भी उनका, खड़ा भी उनका, सब कुछ उनकी बात सही और बाकी पूरी दुनिया गलत। तो खैर इसलिए राकेश टिकैत बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला किसी भी पार्टी को। जी डॉक्टर साहब, दूसरी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होने वाला है। इससे पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इसे लेकर उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। डॉक्टर साहब, ये ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए दे रहे हैं क्या? देखिए ये राजभर साहब ये तो बड़ी बड़ी बातें कह गए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ एक उम्मीदवार कालीचरण नाम के शख्स को उतार दिया गया है। 2 बार इस कालीचरण ने राजभर को चुनाव में हराया है। ये लोग मोहल्ले टोले के नेता हैं। जिस हिसाब से चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन और जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी के साथ मिलना जुलना सब कुछ ये कर रहे थे और इनको लगा कि बहुत माहौल इनके फेवर में, ये तो किस तरीके से 5 मुख्यमंत्री 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री, इसकी घोषणा ही राजभर ने की थी ना कि उनके पास पूरा फॉर्मूला है। भाई पूरी उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला तो अपनी जगह पे गया, अपनी सीट बचाने में इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि उनकी स्थिति बताई जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, वो हार भी सकते हैं। अब ये समझिए कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनके साथ मिलकर अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। वेस्टर्न यूपी में तो जाट समुदाय की वजह से आरएलडी थोड़ी मजबूत भी नजर आ रही थी। हालांकि आरएलडी पहले भी गठबंधन के साथ लड़ चुकी है और जयंत चौधरी खुद लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो ये जो लीडर्स हैं, ये जो राजभर जैसे लोग हैं, जो दर्जनों पार्टी, जो नाम भी लेना ठीक नहीं है, ये गली मोहल्ले के जो लीडर्स हैं वो अपनी हार देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब किस तरीके से इसको हाईलाइट किया जाए। तो सीधे चीफ मिनिस्टर के ऊपर आपने आरोप लगा दिया कि वो मरवाना चाह रहे हैं। कोई आपकी हत्या कराना चाह रहा है और आपके पास सबूत है, आप कहां जाओगे? पुलिस में जाओगे या आप इलेक्शन कमीशन जाओगे? आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि भाई हमको इनसे खतरा है। आप इलेक्शन कमीशन चले गए, मतलब कि कोई हत्या करवाना नहीं चाह रहा, ये खुद ही उछल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को पेंट कर सके कि देखो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुझे मारने का। भाई क्यों इलेक्शन के समय? अभी तो वो जमाना रहा नहीं। पहले ये होता था जब पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, उसका वर्चस्व होता था। जब बाहुबली पूरी तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति पे हावी होते थे कि कोई उम्मीदवार बनना जा रहा है तो उसको आपने पहले से ही निपटा दिया। अब वोटिंग का समय आ गया है और आप इस तरह का उटपटांग आरोप लगा करके
अब देखिए, तो ग्लोबल वर्ल्ड में इस तरह के लोगों को से क्या कहा जाए कि आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के ऊपर हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हो। पूरी दुनिया में जाती है खबर आजकल। तो इन लोगों को इसको कह सकते हैं ना कि वो जो कोल्हू के बैल होते हैं, इनको ठीक सामने नजर आता है, दस दुनिया से मतलब नहीं है। तो राजभर साहब की ये जो अचानक से जो इनको जो थ्रेट परसेप्शन आया है, वो चुनावी खतरा है। वो अपनी हत्या, अपनी मौत के लिए नहीं वो उतने चीख चिल्ला रहे हैं। इनका पॉलिटिकल डेथ होने वाला है, इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, और इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिजाब बैन का मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में मुद्दा बनने लगा है। राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। यूपी में चुनाव है तो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए तरह तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कितने काम आते हैं ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।